नाम बताएं। मैं डॉक्टर महेश कुमार, राष्ट्रीय संयोजक भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी। किन मुद्दों को लेके आज प्रोग्राम में? देखिए, भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी समय समय पर जो वंचित वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, जिसकी संख्या के हिसाब से जो हिस्सेदारी होनी चाहिए और पूर्व में जितनी भी सरकारें बनी उन्होंने उनकी वो हिस्सेदारी सुनिश्चित नहीं की, तो उस वर्ग की लड़ाई लड़ती है, चाहे उसके अंदर किसी भी समाज से गरीब व्यक्ति हो, दलित हो, बैकवर्ड हो, किसान हो, मजदूर हो। तो आज जो ज्वलंत मुद्दा देश के अंदर छाया हुआ है, जातिगत जनगणना की बात आज कांग्रेस के बड़े नेता भी कर रहे हैं और तमाम पार्टियां इसको लेकर के चल रही है। तो भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी ने आज विशेषकर गुड़गांव लोकसभा के उन तमाम लोगों को जो ज़मीन पे रह कर के संगठन के माध्यम से लोगों को जागरूक करते रहते हैं, जिनके साथ लोग जुड़े हुए हैं, तो लोकसभा स्तर पर उन साथियों का आज इकट्ठा किया है। और भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी के भी जो लोकसभा के पदाधिकारी हैं और जो प्रमुख जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो आज उनको संगोष्ठी के माध्यम से समझाया जाएगा कि 100 साल से जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराई गई, उसका कारण क्या है। 100 साल के अंदर बहुत सारी सरकारें बनी, बीजेपी की भी सरकार रही, कांग्रेस की भी सरकार बनी, अन्य दलों की भी जोड़ तोड़ की सरकारें बनी। 2024 में चुनाव किस तरीके से देखते हैं मुद्दे किस तरीके से आप उठाएंगे, तो क्या आपकी रणनीति रहेगी? डेफिनेटली कैडर के माध्यम से, संगोष्ठी के माध्यम से उन ज़मीन से जुड़े हुए लोगों को बुला करके उनको समझाने का काम किया जाएगा, क्योंकि जानकारी सबसे बड़ा हथियार है। अगर किसी व्यक्ति को जानकारी हो जाए, अपने दुश्मन का पता लग जाए, तो फिर वो अपने आप वहाँ से मुंह मोड़ लेता है। तो संगोष्ठी और कैडर के माध्यम से लोगों को समझाया जाएगा, रोड के ऊपर आंदोलन करके, जैसे अभी भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी ने लगभग 8 जिलों के अंदर नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल खट्टर जी का पुतला दहन करने का, शव दहन करने का काम किया है, जिसके अंदर रोहतक जिला है, सोनीपत जिला है, कैथल है, जींद है। तो ऐसे ही 22 जिलों के अंदर ये शव यात्रा निकाली जाएगी, उनके पुतले दहन किए जाएंगे। मुद्दा विशेषकर उसमें जातिगत जनगणना का, और अभी लेटेस्ट के अंदर जो हरियाणा के अंदर जो 61 SCS की भर्तियां की है, तो उसके अंदर मात्र बैकवर्ड के 4 और शेड्यूल कास्ट के 6 लोगों को उन्होंने SCS के अंदर भर्ती किया है, जबकि दोनों का आरक्षण के माध्यम से जो 61 सीटों को आधार मान करके उनकी 30 सीटें बनती है। तो 30 में से सिर्फ 10 को उन्होंने सिलेक्शन किया है, तो 20 सीटों को नहीं भरा है। तो इस बात को लेकर के जो बैकलॉग शेड्यूल कास्ट का और बैकलॉग का, जो लाखों बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट का बैकलॉग पड़ा हुआ है, तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम रोड पे भी जाएंगे, गली मोहल्ले गांव में जाएंगे। अपने पदाधिकारियों की हमने ड्यूटी भी लगाई है कि बूथ स्तर पर जाकर के दुश्मन की पहचान कराए। और आने वाले समय में, और ये तो आवाज़ आ रही है, ज़मीन से आ रही है कि बीजेपी और कांग्रेस से जो और उसके बाद आज की मीटिंग के चीफ गेस्ट आदरणीय रतनलाल जी विश्वकर्मा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी बहन है और नेत्री है हमारी भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी की, और बहुत ही जुजावी और सभी सम्मानित मंच आदरणीय SP साहब, मैं सभी को नमन करता हूँ, जय भी बोलता हूँ। सफर बहुत लंबा था। हमारी पार्टी के महासचिव आदरणीय विजय जी वाल्मीकि को मैंने रात कहा कि गुड़गांव जाना है, भाई साहब ने वहाँ से चले, अपने 152D देख ली थी भाई कितना कैसे इसको जोड़ती है, वो एक्सपेरिमेंट करके यहाँ पहुँचे। समझौता किया तो देश के प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर के पीढ़ी हो रही हैं, और उन्होंने आपने देखा। मैम पहले तो अपना परिचय दीजिए। मैं पुष्पा शर्मा जांगड़, राष्ट्रीय प्रभारी हूँ भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी की, और अखिल भारतीय श्री विश्वकर्मा महासंगठन की भी राजनीतिक प्रकोष्ठी राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज अप्रैल 15 को मैं आपने प्रोग्राम जी, देखिए, ये हमारे आज भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी की एक संगोष्ठी है, सेमिनार भी आप इसको कह सकते हैं, और इसमें करीब 13-14 संगठन जो BCA से बिलोंग करते हैं वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और हमारे 4 मुद्दे, हमने जो ज्वलंत मुद्दे आप जिनको बोलते हैं, करंट अफेयर्स कह सकते हैं, उनके ऊपर ये संगोष्ठी है। पहला है BCA का हितैषी कौन, क्या BCA आपने ऐसे ही बना दिया, मतलब हमारा इसमें क्या बेनिफिट है क्या नहीं है, तो उस पर चर्चाएं चल रही हैं। तो BCA का हितैषी कौन, ये एक हमारा मुद्दा है। दूसरा है महिला आरक्षण का। ये महिला आरक्षण एक तरह से एक चॉकलेट खिलाने वाली बात है हमें, क्योंकि जब तक इसमें आपने 33% तो दे दिया,
और महिलाओं से वोट भी बटोर लेंगे। 2024 में महिलाएं भोली होती हैं, वो अपना भला बुरा समझे बिना बस महिला के नाम पे, आरक्षण के नाम पे वोट देंगी, पक्का देंगी। सरकार ने गेम कार्ड खेला है इसके पीछे। इसको 2024 से लागू क्यों नहीं किया, 29 में क्यों लागू करेंगे? क्योंकि अगला फिर पंचवर्षीय योजना उनकी इलेक्शन की फिर से आ जाएगी, तो उसमें फिर से वोट बटेरे जाएंगे। लेकिन हमारे लिए तो एक चॉकलेट के अलावा कुछ नहीं है, और वो इसलिए कि इसमें BCA की भागीदारी कहाँ है? ये तो जनरल में ही आप ही ले जाएंगे, महिलाओं का आरक्षण आप ही की महिलाएं आएंगी। मैं तो नहीं आ सकती इसमें, मैं तो BCA से बिलोंग करती हूँ, क्या मुझे मिलेगा ये आरक्षण? तो जब तक ये आरक्षण नहीं होगा, ये महिला आरक्षण बिल हमारे लिए निरर्थक है। अगला पॉइंट है हमारा जातिगत जनगणना का, कि जातिगत जनगणना कराने से सरकार क्यों डरती है? आपने देखा नीतीश जी ने कराई, 63% के करीब OBC का तबका निकल कर आया, और हरियाणा में अगर ये जातिगत जनगणना ईमानदारी से होती है तो ये 63 से 70% के बीच में जाएगी, ये मेरा भी दावा है इस चीज़ का। लेकिन कराए तो सही सरकार ना, क्योंकि इस जनगणना के आधार पर सारी योजनाएं हमारे लिए निर्धारित होती हैं, तो वो कराएंगे नहीं। तो है आपके पास, तो उसके लिए किस तरीके से आपने तैयारी करी है, कैसे आप लोगों से जुड़ाव करेंगे? देखिए, इतने संगठन हमारे साथ आए हैं, तो एक मुहिम चली है, तभी तो वो लोग भी हमारे साथ शामिल हुए हैं ना इस कार्य के लिए, क्योंकि सब जान गए हैं कि ये जो जुमलेबाजी है उससे कोई काम नहीं चलने वाला है। हमें यथार्थ में चाहिए, कोई भी बात आप लागू करते हैं, कुछ करते हैं, वो यथार्थ में होनी चाहिए और उसका वास्तव में बेनिफिट मिलना चाहिए। योजनाएं तो बहुत बन रही हैं, लेकिन उसका बेनिफिट कहाँ मिल रहा है? तो जब तक बेनिफिट नहीं, तब तक वो योजना किसी काम की नहीं है।